बहुत हमने उम्मीद का मुरझाना छोड़ा ही नहीं, फिर भी ख्वाबों को जिए जाना। अब जिद है तो इतनी है, अरमां है तो इतना है, लिखना है हवाओं पर खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना। अरे राजीव। जी डैड। एक बात कहूँ, ये आजकल अर्जुन में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं आ गया? हाँ डैड, बदलाव तो आ रहा है, और आप भी तो यही चाहते थे ना कि थोड़ा सा ही सही वो बिजनेस पर ध्यान दे। चाहता तो मैं भी यही हूँ, और सच कहूँ तो अच्छा भी बहुत लग रहा है। पर तू ये बात उससे कह मत देना। क्यों डैड? आप क्यों नहीं चाहते कि अर्जुन ये जाने कि उसके अंदर आने वाला बदलाव आपको पसंद आ रहा है? अरे छोड़ ना यार, उसे ना ही पता चले तो अच्छा है। बस उसका इंटरेस्ट यूं ही बना रहना चाहिए। वैसे मानना पड़ेगा, बिजनेस के गुण तो उसके ब्लड में ही हैं। डैड, आपको पता है, हम सब ये जानते हैं कि आप अर्जुन से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन दिखाना नहीं चाहते। अरे क्यों नहीं करूंगा प्यार भाई, बेटा है मेरा। बस जरा तंबूरे में अटक कर रह जाता है ना, इसलिए उसका दिमाग खराब हो जाता है। वैसे लड़का अच्छा है। डैड, दिल की बात आखिर जुबान पर आ ही गई। वैसे मुझे सरप्राइज है कि उसके अंदर इतना बदलाव आया कैसे। देख, तू उसका भाई है ना, जरा पता तो लगा कि उसमें इतना बदलाव कैसे आया, चक्कर क्या है। डैड, ऐसा वैसा कोई भी चक्कर वक्कर नहीं है, लेकिन अगर आप कहते हैं तो मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, पता करके बता कि ये बदलाव कैसे आया और किसकी वजह से आया। अरे उसका हम थैंक्स कहेंगे ना, जिसने उसके अंदर ये बदलाव लाया है। ठीक है डैड, मैं कोशिश करूंगा। ठीक है। आई होप आज अर्जुन ना आए, वरना घर जाके फिर से माँ से अर्जुन पुराण सुनना पड़ेगा। क्या ये वैशाली सिंह जी का घर है? जी कहिए। जी, मुझे मिस्टर कपूर ने भेजा है। मिस्टर कपूर? मिस्टर अर्जुन कपूर, उन्होंने ये कपड़ा भिजवाया है। शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। कपड़ा क्यों भिजवाया उन्होंने? जी, उन्होंने ये कपड़ा कुछ रंगाई के सैंपल्स के लिए भिजवाया है। अच्छा, ये आप रखवा दीजिए यहाँ, और आप जाइए। थैंक यू। थैंक यू। माँ, माँ। क्या हुआ? बोलो क्या बात है? माँ खाना बना रही है। ये सब क्या है? और आप अभी तक कॉलेज नहीं गई? आपके अर्जुन भैया ने रोक लिया था मुझे। क्या अर्जुन भैया? कहाँ है अर्जुन भैया? इस डब्बे में। जाके माँ को बोलो कि उनका पहला बिजनेस असाइनमेंट आया है। ठीक है मैडम, आप कॉलेज जाइए, मैं जाकर बता देता हूँ। थैंक यू सुंदर जी। ओके। And demand of the company is like that. We can go with that, and the demand of the company is that. Demand of the company is that. मुझे समझ नहीं आता लोग इतनी पढ़ाई कर कैसे लेते हैं। पहले स्कूल, फिर कॉलेज, फिर MBA, फिर PhD वगैरह वगैरह। मुझसे तो यही नहीं होता। मन तो करता है कॉलेज खत्म हो और मैं मुंबई भाग जाऊं। ये मैं क्या सुन रही हूँ? मेरे कानों को धोखा हुआ है, तू कहीं भागने की बात कर रही है? नहीं माँ, वो तुमने आधी अधूरी बात सुनी है माँ। मैं तो बस ये कह रही थी, जैसे ही कॉलेज खत्म होता है ना, मुझे लगता है बस फौरन घर भागूं। यहाँ पे खड़ी खड़ी दीवारों से बातें कर रही है। वहाँ पर वाणी क्या महापूजा चल रही है, जाकर उनका हाथ बटा। ये आगे फाड़ फाड़ के मुझे क्यों देख रही है? माँ, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? तुम कह रही हो कि मैं हवेली जाऊं? वाणी, जो तुम्हें एक
फूटी आंख नहीं पाती, उसके पास जाऊं मैं? अरे हाँ, वो तो अभी भी मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन हम पड़ोसी हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम जाके उनका हाथ बटाएं। वो घर तो वैशाली और राघवेंद्र भाई साहब का है। वाणी को तो ब्याह कर अपने घर चले जाना है। माँ, तुम्हारे विचार इतने अच्छे, मुझे नहीं पता था तुम दिल की इतनी अच्छी हो। अरे रे सोनम बेटा, अपनी माँ की इतनी तारीफ मत करो, उनसे हजम नहीं होगी। पापा, आज तो तारीफ बनती है, माँ ने आज बात ही ऐसी की है। तारीफ? वैसे एक बात बताऊँ, अगर तुम इनकी तारीफ भी करोगी ना, तब भी इनको ऐसा लगेगा कि किसी दूसरे की तारीफ हो रही है। हाँ, हंस लो। सारे घर ने मुझे विलेन बना के रख दिया है। क्या मैं किसी का अच्छा भी नहीं सोच सकती? देखो, मैंने आज तक तुम्हें कभी सोचते नहीं देखा, और किसी को अच्छा सोचते नामुमकिन, इसीलिए ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही। तुम्हारे सारे घर के काम तुम बरगद की चुड़ैल करके जाती रही है ना? वाह, क्या बात कही भाई। मान गया मैं, कभी कभी तुम्हारे मुंह से सच्चाई टपक जाती है। लेकिन एक सच्ची बात बताऊं, और ऐसा है कि तुम्हारी बात काटने की हिम्मत हम में तो है नहीं भाई। तुम बेटी ठीक कह रहा हूँ ना? तुम लोगों को तो मैं चुड़ैल लगती हूँ, कुछ अच्छा बोलो तो भी मुसीबत। पापा, ये मम्मा को क्या हुआ है आज? बैठ बेटा, दुनिया के इस 8वें आश्चर्य को समझने के चक्कर में बहुत जल्दी जवानी से बुढ़ापे में आ गए बेटा। क्या बात है अर्जुन साहब, आजकल तो छाए हुए हैं। क्यों भैया, अब क्या कर दिया मैंने? सही कह रहा हूँ। जो कभी किसी की तारीफें नहीं करते, वो आपकी तारीफों के कसीदे पढ़ रहे हैं। ओहो, किनकी बात कर रहे हैं भैया? डैड की, और किसकी? मुझे तो लगता है कि तूने पूरी तरह से ठान लिया है कि तू डैड को अपना फैन बनाकर ही छोड़ेगा। वैसे एक बात बता, तूने ऐसा कारीगर ढूंढा कहां से? भैया, कारीगर नहीं है वो, जादूगर नहीं है वो। पूरे जयपुर में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ऐसी रंगरेजर नहीं मिलेगी। तू ऐसी बातें करता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। डैड भी कह रहे थे कि अर्जुन को अपने बिजनेस की पूरी तरह परख है। सही कह रहा हूँ, तू उससे बहुत खुश है। उन्हें पूरा यकीन है कि अर्जुन अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। नहीं भैया, नहीं भैया, मुझ में ऐसी काबिलियत है ही नहीं। आप हैं, डैड हैं, आप ही से तो सीखा ये सब, वरना मैं इस काबिल कहाँ। कितना बदल गया तू। अब इतना ना बदल कि मैं तुझे पहचान भी ना पाऊं। नहीं भैया, बदला नहीं हो भैया, थोड़ा बिगड़ गया था, अब सुधर रहा हूँ। किसने कहा तू बिगड़ा हुआ था? अरे यार, बस थोड़ा सा लापरवाह था। लेकिन जहां बड़ा भाई हो वहां छोटा भाई इतना लापरवाह हो चलता है। वैसे अच्छा हुआ कि तू छोटा और मैं बड़ा हूं, वरना मैं तेरे नाक में दम कर देता। लेकिन भैया, आपका पेशेंस भी कमाल है। आप बड़े हैं इसलिए आप में इतना पेशेंस है। मैं होता ना, कान पकड़ के सीधा करता आपको। एक बात है अर्जुन यार, तू जिम्मेदार हो रहा है, इससे मुझे बहुत खुशी है। लेकिन जो भी हो, मुझे वो अर्जुन चाहिए जो मस्त मौला था, बेपरवाह था, जो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो कितना बदल गया अर्जुन। जो कहीं खो सा गया है। ऐसा मत कर यार।
दादा साहब एक पराठा और अरे बस बस बहू, आधा भी नहीं। देखो, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है खुराक घटती जाती है। क्या दादा साहब, आप भी कुछ ढंग से खाते नहीं हैं। खा लिया इस उम्र में तो आपको और भी ज्यादा खाना चाहिए। बहुरानी, मैं मालकिन के साथ बाजार जा रहा हूँ, आपको कोई काम तो नहीं है? नहीं नहीं काका साहब, आप जाइए, मैं देख लूंगी। ठीक है, ये बर्तन मैं उठा ले। हाँ जी, जाइए। हाँ बहू, पूजा की तैयारियां कैसे चल रही? पूजा की तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही हैं। माँ जी पूजा का सामान लेने के लिए ही बाजार जा रही हैं। अचानक ही इतनी फिक्र क्यों? मुझे तो लगता है कुछ साजिश है इसके पीछे। ये सब बातें भूलकर दादा साहब ये सोचिए, अगर इस पूजा का मकसद वाकई सही है तो कितना अच्छा है कि ये पूजा हवेली में हो रही है। कितने सालों बाद आपको हवेली में जाने का मौका मिल रहा है। हाँ हाँ, सचमुच ये सोचकर तो मैं भी बहुत खुश हूँ। उस समय जब घर से निकला था तो मन में चोट लेकर, आज लौटूंगा तो पश्चाताप लेकर। बस कीजिए दादा साहब, आपने क्या कम भुगता है अपनी उस गलती की सजा को। भूल जाइए सब कुछ। ऐसे पाप भुलाए नहीं जा सकते बहू। इतने बरस बीत गए, लेकिन आज भी मुझे अपनी एक एक बात याद है। पता नहीं जीते जी अपने इन पापों से मुक्त हो भी पाऊंगा या नहीं। दादा साहब, जी ये स्वरूप नारायण जी का घर यही है क्या? भाई साहब, आप हद करते हैं। आप पैसे मांगने घर भी आ गए? जी सर, वो घर ही तो आने की बात हुई थी और फॉर्म भी देना था। क्या घर आने की बात हुई थी, फॉर्म देना था? अरे भाई साहब, एक ही ऑर्डर तो कैंसिल हुआ है, और फिर धंधे में तो ऊपर और नीचे लगा ही रहता है, और आप फॉर्म लेकर भी आ गए। देखिए, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। ये एक लीगल पेपर्स हैं सर, इन्हें तो भरना ही पड़ता है। अरे कमाल है, कोर्ट जाने की बात करने लग गए आप। अरे कितने साल से एक ही धंधे में हम लोग, और वैसे भी आज भी मार्केट में हमारा नाम है। देखिए आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सर ये एक लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, इन्हें तो पूरा करना ही पड़ता है। इसके बिना काम नहीं चलेगा। सर फिर मत कहिएगा कि मैंने आपको क्लियर नहीं किया। अरे देखिए भाई साहब, आप मुझे 10 से 15 दिन का समय दीजिए, आपको पेमेंट मिल जाएगी। ये मेरा आपसे वादा है। तो क्या बोल रहे हैं आप? मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि मैं पेमेंट एडवांस लूँगा, मुझे भी ऊपर देने पड़ते हैं। और सर आप मेरी 5,000 रुपये की छोटी सी पेमेंट के लिए हल्ला मचा रहे हैं। क्या 5,000 रुपये? अरे तुम हो कौन? पासपोर्ट एजेंट। क्या पासपोर्ट एजेंट? अरे माँ, ये पासपोर्ट एजेंट को किसने बुलाया? कितनी देर से इसने मेरा सिर खा लिया। बेटा मैंने बुलाया है। अरे माँ, लेकिन तुझे क्या जरूरत पड़ गई पासपोर्ट की? बेटा जब तेरा बिजनेस बढ़ेगा, तेरे पास खूब पैसा आएगा, तो क्या तू मुझे विदेश घुमाने नहीं ले जाएगा? तब मैं क्या करूंगी? अरे माँ, यहाँ बिजनेस में घाटा पे घाटा हुआ जा रहा है और तुझे विदेश घूमने की पड़ी है। तू भी कमाल है माँ। तो सर मैं फॉर्म निकालूं? भाई साहब, मुझे माफ कर दीजिए। उस दिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भाई साहब, मुझे माफ कर दीजिए। उस दिन मुझे पता चला मैंने कितना बड़ा पाप किया था भाई साहब। मैं तो कहता हूँ कि ये लीजिए अपने और मेरी बदतमीजी के लिए नहीं भाई साहब, मैं राक्षस हूँ। उस दिन जो मैंने यह हरकत की वो माफी के लायक नहीं है भाई साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो कहता हूँ और सजा दीजिए मुझे, और सजा दीजिए। जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे मेरे पाप नहीं धुलेंगे भाई साहब। मैं महापूजा में नहीं जा पाऊंगा भाई साहब। मैं वहां पर महापूजा में
सचमुच आप देवता हैं, आप देवता हैं। अब मैं महापूजा में जा सकता हूँ। वाकई में भाई साहब आप बहुत बड़े दिल के आदमी हैं। आप इंसान नहीं, आप भगवान हैं भाई साहब, भगवान हैं। आज आपने माफ कर दिया। अब मैं महापूजा में जाऊंगा, वहाँ जाऊंगा भाई साहब। आप वाकई में आप बहुत महान है भाई साहब। केसरिया बालमा आओ रे पधारो भारे वाणी के ख्यालों में खोए हुए हैं जनाब। यार तू पागल है तू, इतने ऊंचे को चीख रहा है, सुन लिया किसी ने फिर? अबे अब इतना ऊंचा तो बोल कि मैं सुन पाऊं। तो ठीक है, अगर सुन लेता तो शहनाई बजवाने की तैयारी शुरू हो जाती। यार वो लड़की मान नहीं रही है, तुझे शहनाई बजवाने की पड़ी है। भाई मेरा ना दिल कहता है तुझे वो इस बार हाँ जरूर कहे। हाँ क्या बात कर रहा है, सच्ची में तेरे मुंह में घी शक्का। तेरे को मालूम है घर पे सब खुश हैं मुझसे, डैड भी खूब तारीफें कर रहे हैं, कह रहे रिस्पॉन्सिबल हो गया यार, लेकिन अंदर से खुश नहीं हूं। तो खुश कैसे होगा? तेरी खुशी तो वाणी की मुस्कुराहट में है। जब वो तुझे देखकर मुस्कुराएगी तभी तो तेरी खुशी आएगी, हैं? लो तो जैसे इंसान को पता है ये बात, वाणी कब समझेगी? भाई मैं कह रहा हूं ना तुझे, मेरा दिल कहता है तुझे वो हाँ कह देगी, तुझे वो हाँ जरूर कह देगी, तू देखना। सच? तुझे पता है जब मैं उस आवाज को ढूंढ रहा था ना, एक सर्द हवा का झोंका वाणी मुझसे टकरा गया। फिर हम अक्सर मिलने लगे, उससे मिलके लगा कि यार इस लड़की के साथ ना कुछ कनेक्शन है।
लेकिन मन में डर भी था कि अगर वो आवाज मेरे सामने आ गई तो मुझे चुनने में कोई परेशानी तो नहीं होगी ना। बट ऐसे ही मिरेकल कहते हैं मेरे दोस्त, ऊपर वाले ने उस आवाज को वाणी के रूप में मेरे सामने मानता ना। भाई पहले मुझे लगता था कि ये फिल्मों में होता है, अब मुझे लगता है कि ये सब रियलिटी में भी होता है। एक डर हो रहा है यार, पता नहीं यार वाणी मेरे प्यार को एक्सेप्ट करेगी क्या नहीं। ये अजीब डर था उम्मीद और नाउम्मीदी के बीच तैरता हुआ। अर्जुन ने तो कभी भी बहुत ज्यादा नहीं चाहा था जिंदगी से, मगर आज जो वो मांग रहा था वो उसके लिए खुद से भी ज्यादा कीमती था। और शायद ये पता था जिंदगी को, तभी तो यूं मोल भाव कर रही थी वो। देखा है बहुत हमने उम्मीद का मुरझाना, लिखना है हवाओं पर खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना।